गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यू वीडियो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टॉपिक का नाम है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो आज इस पे हम डिस्कशन करेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे जो चार्ज होता है, चार्ज की अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हर चार्ज का अपना अपना फील्ड होता है, ठीक है। अब आप पूछ रहे होंगे चूहा चार्ज, क्यों नॉट चार्ज, उसके पास क्षमता ही नहीं होती है कि अपनी वो फील्ड बना सके। जो क्यू नॉट चार्ज होता है उसके पास अपनी क्षमता, वो टेस्ट टू जीरो के बराबर होता है, ना के बराबर होता है, तो उसके पास क्षमता ही नहीं होती है कि वो अपनी फील्ड बना सके, ठीक है। ओके, तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में। पहले हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो चार्ज होता है, मान लो यहाँ पे चार्ज प्लस टू, जो चार्ज होता है, चार्ज की अपनी अपनी फील्ड होती है, ठीक है। मान लो हमने यहाँ पे एरो मान लिया, ऐसे एरो मान लिया कि यहाँ पे चार्ज गया ऊपर, जैसे जैसे जाएगा छोटा छोटा होता जाएगा, देखो मान लो यहाँ पे फील्ड है। अब देखो ये आपके मन में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट पे अगर क्यू नॉट चार्ज रखोगे तब जीरो होगा फील्ड, वरना थोड़ा बहुत मान लो बहुत दूर रख दिया, आपके मन में आ रहा होगा चूहे चार्ज को बहुत दूर रख दिया, तो दूर रख दोगे फिर भी वो उसे रिपेल करेगा। क्यू नॉट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लिख लो पहले भी। जो क्यू नॉट चार्ज होता है, चूहा चार्ज होता है, जो टेस्ट चार्ज जिसे कहते हैं, जिसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। टेस्ट चार्ज होता है ना, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे कोई चूहे चार्ज को रखोगे और रिपेल करेगा, ठीक है। ऐसे सीधे यहाँ पे देखो ज्यादा था, यहाँ पे कम होता है, यहाँ पे कम होता है, ठीक है। जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे फील्ड उसकी कम होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे इधर मान लो, ऐसे जा रहा था कम तो चला गया, ऐसे जाता और आगे और कम हो गया, ज़्यादा बन गया, कम हो गया। ऐसे इधर मान लो, जा रहा था ज़्यादा मान लो, ऐसे धीरे धीरे फिर कम होगी। मान लो चूहा चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, मान लो चूहा चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ऐसे ले मान लो, तो सॉरी इसका गलत नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे दूर जाएगा, जैसे जैसे चूहा चार्ज दूर जाएगा वैसे वैसे इसकी फील्ड कम होती जाएगी, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा इनफाइनाइट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इनफाइनाइट पे वो तब जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होती है, इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ठीक है। जैसे जैसे दूर रखोगे, दूर यहाँ पे जैसे चूहा चार्ज है, फिर क्या करेगा, इसको ऐसे रिपेल करेगा। अभी तक ये एरो कर लो, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो एरो में क्या बता रहा है, एरो में क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एरो क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन। एरो क्या, एरो में क्या बता रहा है, एरो में डायरेक्शन बता रहा है, किसका, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। डायरेक्शन बताएगा। देखो देखो यहाँ पे मान लो चूहा चार्ज जो हमारे जेब में रहता है, चूहा चार्ज ऑलवेज हमारे जेब में रहता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई चूहा चार्ज रखा तुमने तो इसे रिपेल करेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई चूहा चार्ज रखा, इसे इसने रिपेल किया, ओके। तो देखो ये डायरेक्शन बता रहा है कि इस डायरेक्शन में रिपेल किया। ये सब इमेजिनरी है, ये सब मनगढ़ंत कहानी है, ये सब हमने सोच के मान लिया। जैसे मान लो यहाँ पे हमने कोई चूहा चार्ज रखा, उसको देखा कि ये रिपेल कर रहा है, मतलब ये इधर ही लाइन है, ठीक है, इधर ही देखा, इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इधर रिपेल कर रहा 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 है, इधर, ओके, मींस उधर, ठीक है, जिधर रिपेल कर रहा है उधर। एरो क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्लियर है इतना। एरो में बता रहा है डायरेक्शन दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। और लेंथ ऑफ एरो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज। अब इसे छोड़ो, अब मान लो, अब हमने देखो इतना समझ में आया कि एरो क्या होता है, डायरेक्शन बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब देखो थोड़ा सा देखो, समझ में सब आएगा, सब समझो। अब मान लो अभी तक हम एरो ले रहे, ठीक है, एरो ले रहे, अब हम डायरेक्ट या मान लो चार्ज, मान लो ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे, अब मान लो ऐसे फील्ड लाइन,
अब आपके मन में आ रहा होगा ये एरो सर अभी बता रहे थे, अभी एरो बता रहे थे, अब ये क्या बताने लगे, ठीक है। अभी आपके मन में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, एक ऐसे मान लो, एक ऐसे फील्ड लाइन है, जितनी मन उतनी फील्ड लाइन बता दो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। इसके साथ मैग्नीट्यूड होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अब कैसे पता चलेगा, अभी तो एरो दिखा रहा था, इससे पता चल रहा था कि ऐसे है, ठीक है, लेकिन अब कैसे पता चलेगा, अब कैसे पता चलेगा, अच्छा नहीं होगा, अब कैसे पता चलेगा भैया, ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता चलेगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता चलेगा कि अब चार्ज कहाँ रखा हुआ है, मतलब चार्ज कहाँ पे रिपेल कर रहा है, किधर जा रहा है, कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड क्या है इसका, देखो डेंसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड, देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन तो हमें पता चल रहा है, ठीक है, बट फील्ड का मैग्नीट्यूड नहीं पता चल रहा है, हम सॉरी गलत बोल गए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता चल रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड उसमें क्या था, मैग्नेट लेंथ ऑफ एरो से हमें क्या पता चल रहा था, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, बट इस बार हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, देखो अब इस बार डेंसिटी से पता चल रहा है, देखो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ अ फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ अ फील्ड, ऑफ फील्ड, देखो जो मैग्नीट्यूड है फील्ड का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ फील्ड कैसे पता चल रहा है, डेंसिटी ऑफ लाइंस, डेंसिटी ऑफ लाइंस। अब ये आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, समझो देखो यहाँ पे फील्ड लाइन पास पास है, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे फील्ड लाइन पास पास है, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे फील्ड लाइन दूर दूर है, डेंसिटी कम है, समझ में आ रहा है, फील्ड लाइन पास पास, डेंसिटी ज्यादा, देखो ये मान लो ये है फील्ड लाइन पास 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 पास, चार्ज के बहुत क्लोज क्लोज, फील्ड ज्यादा, यहाँ पे दूर 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 दूर, तो फील्ड कम। जितना ज्यादा पास पास रहेंगी उतना, देखो जितना ज्यादा पास पास रहेंगी उतना ज्यादा डेंसिटी होगा उसमें, जितना ज्यादा बॉन्ड में जितना ज्यादा पास पास रहेंगी, इतना क्लोज रहेंगी, जितना क्लोज क्लोज है, क्लोज क्लोज है मींस फील्ड, देखो यहाँ पे फील्ड कहाँ जा रहा है, देखो डेंसिटी ऑफ अ लाइन, मैग्नीट्यूड ऑफ, देखो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा, जितना ज्यादा पास पास रहेंगी उतना ज्यादा डेंसिटी ज्यादा, देखो यहाँ पे दूर दूर की डेंसिटी कम होगी, ठीक है, क्लियर है, डेंसिटी जितना पास पास उतना डेंसिटी ज्यादा, जितना दूर दूर डेंसिटी कम, क्लियर है इतना। अब देखो ये हो गया, अब ऐसे देखो ये क्या बता रहा है, देखो ऐसे देख लो, ये क्या है, रेडियली, देखो ये है पॉजिटिव, क्या होता है रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव भी देखो, मान लो यहाँ पे नेगेटिव छोटा सा होगा, नेगेटिव कोई तो क्या करेगा, ऐसा भी करेगा, छोटा सा बनता है, सॉरी माफ करना, जगह कम होगा स्पेस की वजह से, ठीक है। ये क्या है, रेडियली इनवर्ट, इनवर्ट, ये सब तो आप बच्चों वाली चीज सब जानते होंगे कि आप इधर क्यू नॉट चार्ज देखा, क्यू नॉट रखा और देखा कि अपने आप खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, क्यू नॉट चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है, क्यू नॉट चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है, क्यू नॉट चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है, क्यू नॉट चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है, क्यू नॉट चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है, क्यू नॉट चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है, मींस क्या है, रेडियली इनवर्ट, और ये क्यू नॉट चार्ज को रिपेल कर रहा है, 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 इससे हमें क्या पता चल रहा है, रेडियली आउटवर्ड, ये क्या है, रेडियली आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ट, आ जाओ पास हो जाओ, ठीक है, रेडियली इनवर्ट आ जाओ पास हो जाओ, रेडियली इनवर्ट, क्लियर है गाइस, नोट डाउन करो, डेफिनेशन बताता हूं उसकी, नोट हो गया, ओके रेस कर रहा हूं, जगह कम थी वरना इसी में बताना, लिखता डेफिनेशन भी, पर जगह कम थी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर अ इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन, समझ आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, इमेजिनरी लाइन, मनगढ़ंत कहानी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, इसे हमने माना है, एज्यूम किया है, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना है कि ये जो रखा हुआ है, देखो मान लो ये चार्ज रखा हुआ है, ये इधर फील्ड निकाल रहा है, इधर निकाल रहा है, दिख रहा है कि इधर निकाल रहा है, तो हमने एज्यूम किया है, कोई चार्ज, हमने छोटा सा चूहा चार्ज रखा और देखा कि इधर उसे ढकेल रहा है, उधर से ढकेल रहा है, मतलब ये फील्ड लाइन इधर है, इधर है, ठीक है। इन अ रीजन स्पेस
along which a free positive charge, ठीक है, which a free positive charge would move if allowed to do so. क्लियर? जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉजिटिव क्यों है, प्लस मान लो, प्लस और यहाँ पे ये फील्ड लाइन है, फील्ड लाइन एज्यूम करो, ठीक है, एज्यूम करो, फील लो, फील, ठीक है, फील लो। अगर यहाँ पे कोई क्यू नॉट चार्ज कर रखोगे, ठीक है, तो क्या करेगा, इधर इसे रिपेल करेगा, यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज होगा इधर रिपेल करेगा, क्यू नॉट चार्ज को रिपेल करेगा, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस इन अ रीजन ऑफ, देखो, इन अ रीजन स्पेस अराउंड व्हिच आर फ्री पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, व्हिच आर फ्री पॉजिटिव चार्ज वुड मूव, क्यू नॉट, फ्री पॉजिटिव चार्ज, क्यू नॉट, चूहा चार्ज, which are free positive charge would move if allowed to do, मतलब जिधर ये मूव कराता है, पॉजिटिव क्या करता है रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव क्या करता है रेडियली इनवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, पॉजिटिव क्या करता है दूर जा, भाग दूर जा, और ये नेगेटिव क्या करता है पास आ, ठीक है, नेगेटिव चार्ज क्या करता है पॉजिटिव को तरफ अट्रैक्ट करता है, आ जाओ पास आ जाओ, मींस ये मतलब ये रेडियली इनवर्ड, नेगेटिव क्या करता है रेडियली इनवर्ड, पॉजिटिव कहता है रेडियली आउटवर्ड कहता है, दो जा ये करता है। क्लियर है गाइस? देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, क्लियर है, इरेज कर रहा हूं, ओके, ठीक, देखो ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, दे फर्स्ट originate from positive and terminate at negative, इतना सबको पता होगा। they originate from positive and terminate at negative, देखो पॉजिटिव से जाते हैं निगेटिव पे खत्म होता है, क्लियर है, ये सब लोग जानते हैं, तो बच्चे जानते हैं, इसको हमें फील दिलाने के होते हैं, आप ऑलरेडी फील ले चुके हैं, ठीक है, क्लियर इतना। सेकंड देखो, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, इसका मतलब देखो समझ लो, मींस क्या कहते हैं, मान लो यहाँ पे देखो चार्जेस है, देखो मान लो यहाँ पे प्लस और माइनस चार्जेस है, ये क्या देखो प्लस से माइनस की तरफ जाएगा, ये नहीं कि ये देखो उसमें मैग्नेट में क्या होता है, इसमें देखो इसमें चार्जेस में क्या होता है, यहाँ पे मान लो प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये ऐसे जा सकता है, ये नहीं कि ऐसे गया फिर ऐसे लौट आया, ये पॉसिबल ही नहीं है। दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये नहीं कि इधर भी गया फिर वापस लौट भी आया, ये नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर मैग्नेट होता, फिर लो अगर यहाँ पे मैग्नेट होता तो ये जाता और फिर उधर से लौट भी आता, क्लियर है, लेकिन यहाँ पे चार्जेस के केस में एक तरफ से आएगा, ऐसे जाएगा बस, ये नहीं कि वापस ऐसे आ जाए, ऐसे भेजे हो फिर ये वापस ऐसे आ जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल। दे नेक्स्ट देखो, दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस, फील लो इसका, फील लेना बहुत जरूरी है। दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस मीन से क्या कहता है, इधर देखो इरेज कर लो, यहाँ पे बना दे रहा हूं, यहाँ पे मान लो कोई चार्ज है, समझो, फील बहुत जरूरी है, फील लो। दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस मीन्स ये कभी स्पेस में खत्म नहीं होते हैं, इन्फिनिटी पे जाके कहाँ जीरो होंगे, ये भी देख लो, फील्ड लाइन कहाँ पे जीरो होगी, इनफाइनाइट पे जाके तब जीरो होंगे, इनफाइनाइट पे जीरो होंगे, बाकी और कहीं जीरो नहीं होंगे, ठीक है। चार्ज की अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो जब इनफाइनाइट पे कोई चार्ज रखोगे तब वहां पे जीरो होगा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, वरना जीरो नहीं हो सकता है। तो ये क्या, दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस, ये बहुत दूर, देखो ये नहीं, आप सोचोगे इतना नहीं, ये ऐसे बहुत दूर तक है, बहुत दूर तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है, इनफाइनाइट से तो इनफाइनाइट जीरो हो जाता है, ठीक है, खत्म नहीं होते कभी,
ठीक है, खत्म नहीं होते हैं। क्लियर है? फील हुई? फील आई फील? ठीक है। दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस, स्पेस में कभी खत्म नहीं होते हैं। फील्ड लाइन स्पेस में कभी नहीं खत्म होते। कहाँ खत्म होंगे? इनफाइनाइट पे जाके खत्म होंगे। फील्ड लाइन कहीं नहीं खत्म होंगे। कहाँ पे जाके खत्म होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? इनफाइनाइट। दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। नोट डाउन करो। नोट हो गया? हो गया? ओके गाइस, इरेज कर रहा हूं। सब इरेज कर रहा हूं। कितने पॉइंट्स हो गए? 3। चौथा पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट देखो, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन are subjective. The number of field lines are subjective, but the density of a field line is objective. The density of a field line is objective. मीन्स ये क्या कहना है? कोई दिक्कत नहीं, देखो बहुत इजी है। द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स आर सब्जेक्टिव। जैसे मान लो यहाँ पे कोई रामू और कोई श्याम, कोई रामू है कोई श्याम, ठीक है, फील लो फील, कोई रामू है कोई श्याम है। उसने क्या किया? मान लो यहाँ पे कोई +2 चार्ज है, ठीक है, +2 मान लो ये रामू का चार्ज है, ठीक है। इसने क्या किया? 4 फील्ड लाइन निकाली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 फील्ड लाइन निकाल। श्यामू ने क्या किया? नहीं, मैं तुमसे बहुत अच्छा हूँ, मैं 8 फील्ड लाइन निकालूंगा। 8 निकाला, उस तुम्हारी मर्जी भैया, 8 निकालो, मैं 10 निकालो, कौन सी दिक्कत है? इसने कहा बच्चा मैं 8 फील्ड निकालूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम 8 निकालो। तो ये कहना क्या चाह रहा है? देखो, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स इज सब्जेक्टिव। मीन जो फील्ड, देखो फील्ड लाइन कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो डेंसिटी होनी चाहिए उससे दोनों की सेम होनी चाहिए। द डेंसिटी ऑफ अ फील्ड लाइन सब्जेक्टिव, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स इज सब्जेक्टिव, बट द डेंसिटी ऑफ अ फील्ड लाइन्स इज ऑब्जेक्टिव। द नंबर ऑफ फील्ड लाइन सब्जेक्टिव, जितना मन उतना हो, बट जो फील्ड लाइन ऑब्जेक्टिव, मतलब सेम होनी चाहिए। मीन जितना इसका देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी डेंसिटी ज्यादा, और यहाँ पे दूर की तो इसकी डेंसिटी कम होगी, दूर की डेंसिटी कम होगी। यहाँ पे क्या, यहाँ पास यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, दूर की डेंसिटी कम। फील लो फील, यहाँ पे पास था डेंसिटी ज्यादा था, दूर गया डेंसिटी कम हो गया। यहाँ पे पास था डेंसिटी ज्यादा गया, दूर गया डेंसिटी कम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दोनों की जो डेंसिटी होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। मेरे कहने का यह मतलब है भैया कि जो डेंसिटी होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। With the number of field lines is subjective, but the density of field lines is objective. Means the number of field lines is subjective. means जितना मन हो उतना जा रहा है। रामू जितना मन, रामू का मन है 4 निकालने का, चल भैया तो 4 निकालो। श्याम का मन था मैं तुमसे पावरफुल हूँ, मैं 8 निकालूंगा, उसका 8 मन था, 8 निकाला, कोई दिक्कत नहीं है। But the field lines, the density of a field lines is objective. Density field lines की सेम होनी चाहिए। क्लियर है गाइस? नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। इरेज कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, इतना इरेज कर रहा हूँ, ऊपर देखो, the number of field lines is directly proportional to the magnitude of a charge. सब होता है। देखो, the number of a field lines, the number of a field lines, देखो एक बार पहले सुनो क्या होता है। देखो, the number of a field lines, ठीक है, is directly proportional to the magnitude of charge। और चार्ज बढ़ाओगे तो फील्ड लाइन भी इंक्रीज करेगी। अभी देखो इसका मैं फील्ड भी दे रहा हूँ, सीधा मत करो, फ्रॉम टू चार्ज, फ्रॉम टू मींस देखो फ्रॉम टू चार्ज टू पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट रिपेल, ठीक है। The number of field lines is directly proportional to the magnitude of a charge. Magnitude, यहाँ पे field line लिखो, the number of field lines directly proportional to the magnitude of a charge. Magnitude of a charge. उसे भी लिखते कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ जाओगे इतना कि
अट्रैक्ट रिपल कर रहा है, पॉजिटिव क्या करता है, रिपल करता है, नेगेटिव क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, लिखा हुआ था फ्रॉम, ठीक है, टू चार्ज, ठीक है। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम, ठीक है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज। मान लो वही वाला केस देखो, श्यामो रामू वाला, मान लो इस बार नाम चेंज कर दो, श्याम है वो ज्वाय है, ठीक है, ज्वाय में ज्वाय, मान लो ये प्लस क्यू चार्ज, ये मान लो श्याम है हमारे, ये हमारे श्याम, इधर लिखो वरना फील्ड लाइन का, मान लो ये हमारे श्याम है, इन्होंने कहा मैं बहुत स्लो हूँ, मैं बहुत थका हूँ, मैं सिर्फ 2 फील्ड लाइन निकालूंगा, मेरे पास मेरा मन नहीं है। वहीं पे क्या किया जॉय ने कहा चलो 2 नहीं 4 मान लो, 4 निकालोगे, अब इधर बहुत थका हूँ, मैं 4 ही फील्ड लाइन निकाल पाऊंगा, मेरे बस का नहीं, मेरे बस का नहीं, मैं 4 से ज्यादा नहीं निकाल पाऊंगा, 4 निकालो। या फिर उसने कहा कि नहीं यार चलो हटाओ मैं 2 ही निकालूंगा, एक सब फील्ड दिलाने के लिए मैं बार बार रिलीज कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। उसने कहा कि मैं बहुत थका हूँ, मैं 2 से ज्यादा नहीं निकालूंगा, चलो कहा कोई नहीं तुम 2 ही निकालो। तो जॉय ने कहा, जॉय ने कहा ए I have a very lot of power and I क्या मैं ज्यादा फील्ड लाइन निकालूंगा, मैं ज्यादा फील्ड लाइन निकालूंगा, तुझसे मैं ज्यादा फील्ड लाइन निकालूंगा, तो देख ये क्या है, ये 2 क्यू चार्ज, इसने क्या कहा 4 फील्ड लाइन निकालूंगा, जो ट्वाइस हो गया, चार्ज बढ़ाने पे मैग्नीट्यूड बढ़ गया, तो देखो चार्ज बढ़ाने पे फील्ड लाइन बढ़ गई, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज बढ़ाओगे फील्ड लाइन बढ़ेगी। ओके गाइस देखो ये क्वेश्चन देखो, मान लो यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ मान लो कि Q1 चार्ज है और यहाँ पे मान लो Q2 चार्ज है, इससे मान लो यहाँ पे फील्ड लाइन निकल रही ऐसे ऐसे सिमेट्रिक निकल रही है, क्या मैं बताया एग्जांपल, ठीक है। द फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट अ लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, जब इसके बाद बताऊंगा पहले इसीलिए इसका फील्ड दिला रहा हूँ कि इस बात में समझ आ जाए, ठीक है। और यहाँ से और निकल रहा है, मान लो पीछे भी मान लो 4 निकल रही है फील्ड लाइंस, 4 फील्ड लाइंस निकल रही है पीछे, ठीक है, 4 फील्ड लाइन निकल रही है। इससे मान लो एज्यूम करो इससे भी 4 फील्ड लाइन निकल रही है, ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, फील्ड लाइन। तो ये अब आप सॉल्व करो, मैं आंसर लिख दूँ, आंसर लिख रहा हूँ मैं ऑप्शन लिख दूँ कौन सा सही रहेगा। इसमें चारों में से कौन सा सही रहेगा, ठीक है, ट्राई करिए। 1 2 3 आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, मैं सॉल्व करूँ कर रहा हूँ। देखो ये देखो यहाँ से ये देखो ये इसे रेस कर दो, कोई नहीं ऐसे से बना कर जाएगा, फिर वो है समझो वो है वैसे मैंने रेस किया ना ऐसे से बना दो, फिर लाइन है ठीक, वहाँ पे मैच ऐसे ही से भी समझो ये है, मतलब ऐसे ही रेस कर रहा हूँ फिगर अच्छा हो गया, ऐसे ही से रेस बना ऐसे बना देते तो फास्ट पहुंच हो जाता तो कुछ समझ नहीं आता। देखो यहाँ से Q1 देखो यहाँ पे Q1 से कितनी रेस निकल रही है, देखो Q1 पे कितनी फील्ड लाइन, Q1 पे कितनी फील्ड लाइन, इसका पहले देखो Q1 अपॉन Q2 कर दो और दोनों पे मॉड लगा दो। देखो यहाँ पे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनेट और नेगेटिव, पहला हमें कॉन्सेप्ट क्या बताया, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनेट और नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाती है, ठीक है, ये हमने बताया। तो Q1 से कितनी रेस निकल रही है, Q1 से कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया 8 बार। Q2 से कितनी रेस निकल रही है 1 2 3 4 रेस निकल रही है। अब इतना कैलकुलेशन सबको आता है, 4 1 4 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो Q1 अपॉन Q2, देखो Q1 अपॉन Q2 में देखो Q2 माइनस में, यहाँ पे -4 Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू -2। मॉड हटा, मॉड के लिए किए थे हमने, मॉड अगर हटा दोगे तो माइनस में आएगा आंसर, तो तुलना की ये आंसर माना होगा ना कि ये नहीं सही, ये सही।
Q1 point Q2 will originate from positive terminate में negative, negative minus negative mod यहाँ पे लगा के हमने सॉल्व किया था, यहाँ पे जब इसको तोड़ा था हमने मिल गया कि negative। ठीक है गाइस, नोट डाउन करो, नोट हो गया, नोट हो गया, मैं समझ रहा हूँ कि नोट हो गया। ठीक है, अब एक देखो, अब एक देखो कहाँ पे थे हम, कितने नंबर में, 6 नंबर के साथ। अगर नंबरिंग में कोई गलती हुई होगी तो माफ करेंगे। ठीक है, देखो 7th देखो, the number of a field line are symmetric about a line joining two charges, a line joining two charges। इसका मुझे फील देना पड़ेगा, क्वेश्चन करा के फील दूंगा आपको। The number of field lines are symmetric about a line joining two charges। दो लाइन joining two charges तो सिमेट्रिक है, जितना चार्ज जैसे ऊपर से जाएगा नहीं नीचे से जाएगा, सिमेट्रिक सेम। फील लो, फील ओनली फील लो, फील बस फील लो से समझ में आएगा। मान लो कोई Q1 चार्ज है, ये मान लो कोई Q2 चार्ज छोटा, मान लो यहाँ से फील्ड लाइन ऐसी निकली और ऐसी निकली, ठीक। तो ये कह क्या रहा है भैया, द फील्ड लाइन इज सिमेट्रिक अबाउट अ लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। मींस अगर ऊपर से ऐसे गया तो नीचे से भी ऐसे ही आएगा, ये ठीक है। अब इसमें अगर हमें बताना हो कि Q1 बड़ा है कि Q2 बड़ा है, ऑप्शन देखो, अब इतना हमने बता दिया है, अब आप बताओ कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, सेकेंड देखो, Q2 इज ग्रेटर देन Q1, थर्ड देखो, Q1 इज इक्वल टू Q2, फोर्थ देखो, Q1 इज नॉट इक्वल टू Q2। इस चार में से ऑप्शन सही कौन सा होगा? Q1 is greater than Q2, Q2 is greater than Q1, या फिर Q1 is equal to Q2, Q1 is not Q2। बहुत लोगों के मन में हम जानते हैं क्या आ रहा होगा, सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व हम करें हम, ठीक है गाइस, करता हूँ। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये बड़ा है इसी को बता दो, लेकिन आप समझदार हो, मुझे पता है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, ये जानते होंगे आप ये कैसे लगेगा। अगर इसको मान लो अल्फा, एज्यूम ओनली, और इसको मान लो बीटा, इसको मान लो अल्फा, इस एंगल को मान लो बीटा, तो अल्फा एंगल बड़ा है। देखो जितना बड़ा एंगल होगा उतनी कम फील्ड लाइन वहां से बाहर निकलेगी। देखो ये अल्फा एंगल बहुत बड़ा है, तो इससे क्या होगा, फील्ड लाइन बहुत कम बाहर निकलेगी, फील्ड लाइन बहुत कम बाहर निकलेगी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। फील्ड लाइन का प्लान इसमें यही बताना था, किसकी फील्ड लाइन किस पे ज्यादा होगी, किस पर फील्ड लाइन ज्यादा होगी, ये बताना था। Q2 की बात करें, इसका एंगल बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, Q2 बहुत छोटा एंगल है इसका, सॉरी, तो इसमें ज्यादा फील्ड लाइन निकलेगी, ये 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 ये। इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे आपको क्या पता चल रहा है, ज्यादा निकाल दिया, कुछ ज्यादा ही हो गया। यहाँ देखो, यहाँ पे 4 फील्ड लाइन निकली, यहाँ पे 6 फील्ड लाइन निकली, 6 फील्ड लाइन निकली। इससे हमें क्या पता चल रहा है, किसमें ज्यादा फील्ड लाइन है, इसमें। मेरे जितना अगर एंगल देखो, अल्फा एंगल में तो अल्फा बड़ा है, अल्फा ग्रेटर देन बीटा, बट जितना बड़ा एंगल रहेगा, जितना, अब इंग्लिश में हिंदी में लिख लो, जितना बड़ा एंगल होगा उसकी फील्ड लाइन उतनी ही कम होगी, उतनी ही कम होगी गाइस। जितना ज्यादा बड़ा एंगल
जितना ज्यादा बड़ा एंगल उतनी ही फील्ड लाइन कम। ऐसा ऐसा ऐसे निकल गया, जितना छोटा एंगल उतनी फील्ड लाइन ज्यादा। उई 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 ओके, जितना बड़ा एंगल उतनी ही कम फील्ड लाइन, जितना छोटा एंगल उतनी ही ज्यादा फील्ड लाइन। गाइस क्लियर है? क्लियर है? Q2 is greater than Q1, ये सही है। ठीक, इरेज करूं? नेक्स्ट देखो, टोटल एग्जांपल में से लिख लेना, ठीक क्लियर। देखो 8 पर द डेंसिटी यहाँ पे शायद रिलेटिव क्लोजनेस ऐसा फील मिलेगा, रिलेटिव क्लोजनेस, द डेंसिटी रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ अ फील्ड लाइन give a magnitude of a field, give a magnitude sorry chichi magnitude of a field। The density of relative coefficient of field is give a magnitude of a field। देखो फील्ड बहुत जरूरी है। मान लो ए है, इसमें मान लो बी, ये मालूम कैसे गया। इसे हम शुरू से अब देखो यहां से क्या पता है, द डेंसिटी रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन गिव अ मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। जितना ज्यादा पास उतनी ज्यादा डेंसिटी ज्यादा, जितना ज्यादा पास उतनी डेंसिटी ज्यादा। मींस ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सी। फील्ड लाइन देखो, फील्ड लाइन ए और सी का सेम लग रहा है, ए बड़ा है बी से, ठीक है, और सी बड़ा है बी से, क्योंकि जितना पास होगा, जितना ज्यादा पास उतनी डेंसिटी ज्यादा, जितना दूर उतनी डेंसिटी कम, जितना पास उतना डेंसिटी ज्यादा, जितनी दूर उतना डेंसिटी कम। ठीक है, मींस ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, और ये तो बराबर है। जितना ज्यादा पास उतनी ज्यादा डेंसिटी, जितना ज्यादा पास होंगे उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी, जितना दूर होंगे उतना डेंसिटी कम होगा। ठीक है गाइस, क्लियर है? नोट डाउन दो एग्जांपल फील ओके गाइस, नोट हो गया? इरेज कर रहा हूं। 9th पॉइंट देखो, द फील्ड लाइन आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। ये तो बच्चा जानते, आप भी जानते होंगे, आप भी तो बच्चे ही हैं, हम भी बच्चे हैं, हम जानते हैं, तो आप भी जानते होंगे। सरफेस ऑफ चार्ज, द फील्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। मींस अगर मान लो कि चार्ज हो और जो फील्ड लाइन है, ये क्या है? ये परपेंडिकुलर है सरफेस ऑफ चार्ज के परपेंडिकुलर, ठीक है। जो फील्ड लाइन है वो चार्ज के परपेंडिकुलर है। क्लियर है गाइस? नोट डाउन हो गया? इरेज कर रहा हूं। आप पॉइंट बहुत भूलते हो, देखो एक और है, सारे पॉइंट 4-5 पॉइंट और चाहिए। देखो द टेंजेंट ड्रॉ ऑफ अ फील्ड लाइन ऑफ a field line, the tangent draw of a field line give a
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, गिव अ डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक field. The tangent drawn of a field line give a direction of electric field, give a direction of an electric field at the point. ठीक है, जिस पॉइंट पे काटो, the point बोल गया तो लिखो. The tangent drawn of a field line give a direction of an electric field at the point. फिर लो. अच्छी नहीं बना, अच्छे एक बार भी नहीं बना. जाओ मैं तो स्टॉप देता हूँ, बन गया. हाँ, मान लो ये पॉइंट ए है, मान लो ये पॉइंट बी है, मान लो ये पॉइंट सी है. फिर टेंजेंट ड्रॉ करो ऐसे. अच्छी क्या बात है, आप तो ये भी नहीं कर पाते हो. ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया, ये हमें डायरेक्शन बताया कि फील्ड लाइन ऐसे ऐसे इस पे भी ड्रॉ करो. टेंजेंट टेंजेंट ड्रॉ किया, ये हमें डायरेक्शन बताया कि फील्ड लाइन ऐसे. इस पे भी हमने टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किया. ये भी डायरेक्शन बताया. The tangent drawn of a field line give a direction of electric field at the point. किसी भी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं. टेंजेंट ड्रॉ कर दे तो हम फील्ड लाइन बता सकते हैं कि फील्ड लाइन कैसी तरफ है. तो हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, फील्ड लाइन किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, फील्ड लाइन, टेंजेंट ड्रॉ, फील्ड लाइन, हमें पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, ठीक है, क्लियर है. नोट डाउन कर लो, ये एग्जांपल हो गया. इसका एग्जांपल नोट कर लो. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, इसी रिलेटेड है. ठीक, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. वाह 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 वाह, क्या बात है. देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर, मान लो ये ऐसे है, अगर यहाँ पे फील्ड लाइन बनाओगे किसी पॉइंट एट द पॉइंट, तो ये फील्ड लाइन ऐसे बनेगी और एक फील्ड लाइन ऐसे बनेगी. तो ये क्या कर रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. ये मान लो पॉइंट ए है, ये वाला ये ए है, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए ड्यू टू ए, और इधर बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी. बस दो एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं हो सकती. ठीक है, एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं हो सकती. ये बता रहा हूँ. क्लियर है गाइस, नोट डाउन कर लो. ठीक है, इरेज कर रहा हूँ. अब देखो क्या होगा, इसे सभी पॉइंट पे इरेज कर रहा हूँ, पूरा बन जाएगा. तो फील लो, बस फील लो, सब समझ में आएगा, क्लियर हो जाएगा. पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा के फिर यहाँ से मैं जाऊँगा. मान लो यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज है. ठीक है, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज है. ठीक है, अभी कहना है अब दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया. अब क्या करें, तो मान लीजिए ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, ये भी ऐसे फील्ड लाइन, इधर इसी तरह ऐसे भी, उधर ऐसी, इधर भी ऐसी. ठीक है, सेम कंडीशन है. ऐसी मान लो ऐसे बात में क्लियर है. अब ये कैसे बनेगा, पॉजिटिव क्या है. देखो, ये आना तो चार है, पास आना तो चार, अगर होता नहीं तो ये ऐसे चले जाते. आना तो चार है तो पास, बट ये पास आ नहीं पाए, ऐसे भी रेस कर दो अच्छे से बने. ये जाना तो ऐसे चाह रहे थे कि आओ मिलेंगे साथ में, आओ चलेंगे घूमने, बट हुआ क्या, ये जाना तो चाह रहे थे, जाना तो ये साथ में चाह रहे थे, बट ये जान, ये ऐसे गया, ऐसे हो गया. सॉरी, चिच्छी गलत हो गया. जाना तो ऐसे चाहते, जाने का ऐसे हो गया. जाना ऐसे चाहते, जाने का ऐसे. टेढ़ा बन गया. सोच रहा था मैं टेढ़ा बन गया. अब ये भी ऐसे ही जाना चाह रहे थे, ऐसे 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 ये भी चले जाते. अगर कुछ ना होता, अगर पॉजिटिव नेगेटिव होता तो तुम चिपक जाते. बस पॉजिटिव नेगेटिव ना होने का भी ऐसे हो गए. सॉरी, ये ऐसे हो गए, ये ऐसे हो गए. ठीक, एक दूसरे मीट नहीं करता. मीन्स क्या,
टू सेम चार्जेस नेवर मीट ईच अदर, एक ये बन रहा है और एक और बन रहा है बिकॉज टू फील्ड लाइंस नेवर 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 इंटरसेक्ट ईच अदर, टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, दो फील्ड लाइन एक दूसरे को काट नहीं सकती, इसलिए ऐसे चलेगी। एक ही केस हो सकता है, एक ही केस मान लो कि पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा रिपल करते हैं, और ये देख लो दो फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं की, किसी कीमत पे इंटरसेक्ट नहीं की। ठीक है, यहाँ पे देखो बिकॉज मेन ये पॉइंट है, बिकॉज टू फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट each other. Clear guys? Because two field lines never intersect each other. Clear guys? Clear? 11 था, हो गया 11 में थोड़ा करके था। सॉरी यार, गलती हुई होगी तो माफ करना है, तो मैं 12 डाल रहा हूँ, गलती हुई होगी तो माफ करना। ठीक है, सॉरी, अगर नंबरिंग में गलती होगी तो अपने आप सही कर लेना। The field line repelled by positive charge or attract by negative charge, सबको पता है बच्चा वाला खेल है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो मान लो पॉजिटिव रखा होगा तो ये ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे अगर निगेटिव चार्ज होगा तो ये ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे चलाएगा। पर मान लो बहुत दूर है तो कुछ नहीं तो पास तो ले ही आएगा, इसे या चिप को नहीं तो पास तो आ ही जाओ कम से कम। ठीक है, पास तो आ ही जाओ। मान लो बहुत दूर था फिर भी सबने तो फैक्टर ऐड करके थोड़ा तो पास में ले ही आया, और जो बहुत पास हो तो इसमें चिपक दिया जाता है। ठीक है गाइस, क्लियर? 12 पॉइंट। ठीक है, 13 देखते हैं। क्लियर है? नोट डाउन। और देखो पैरेलल स्ट्रेट इक्विस्पेस्ड of a field line give a uniform electric field line, give a uniform electric field मीन्स क्या करें, पैरेलल स्ट्रेट इक्विस्पेस्ड ऑफ फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, गिव अ यूनिफॉर्म, रिप्रेजेंट कर लो, सॉरी यार, रिप्रेजेंट कर लो, रिप्रेजेंट दिखाती हो, रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स क्या, देखो ये फील्ड लाइन है भाई, पैरेलल स्ट्रेट इक्विस्पेस्ड, सेम मतलब पैरेलल है सब, सीधी भी है। ठीक, इक्विस्पेस्ड इक्वल डिस्टेंस पे रखी हुई है। अगर मान लो यहाँ कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है और यहाँ पे पॉइंट सी है, तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सी। बस यहीं पे अगर मान लो पहले स्टेट इक्विस्पेस नहीं होता तो यहाँ पे पॉइंट होता, ये कोई भी प्रकार का ऐसे ही होता, स्ट्रेट नहीं होता, मतलब मान लो ये ऐसे होता, ये ऐसे होता, ये ऐसे होता, ये ऐसे होता। ठीक है, तो क्या नाम है, नहीं होता। ठीक है, पैरेलल स्टेट इक्विस्पेस होता है। ठीक है गाइस, क्लियर है? एग्जांपल नोट कर लो। देखो एक और देख लो, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज एब्सेंट। अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड inside a conjecture is absent. A conjecture is absent. ठीक है, वही सोचे कुछ करते देख रहा हूँ, क्लियर नहीं हो रहा था। ठीक है, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज एब्सेंट। ठीक है, ठीक है, तो क्या कह रहा है, अगर मान लो किसी कंडक्टर के अंदर
इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, ठीक है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। एक और 15 पॉइंट देखो, यहाँ पे इसे बॉक्स बनाया हो, क्लियर है कॉन्सेप्ट, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। 15 देखो, फील्ड लाइन आर perpendicular to the surface of conductor, surface of conductor, क्या फील्ड लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है सरफेस ऑफ कंडक्टर, मान लो कंडक्टर है, इसमें फील्ड लाइन अगर पहली बार फील्ड लाइन होती नहीं है, अगर होगी तो क्या परपेंडिकुलर होगी। फील्ड लाइन पहली बार ना होती ही नहीं है, बट होगी क्या है तो परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अब ये देखो, ये इतना नोट करो तो नियर और फार का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, हो गया, नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो, नियर एंड फार का कॉन्सेप्ट देखो, बहुत इजी होगी, बट थोड़ा सा देखो, ये सब फील वाली चीजें, फील लोगे तो समझ में आ जाएगी, फील नहीं लोगे तो कुछ नहीं जानता, फील लो, फील लो, और फील आप लोग ये तो लेते होंगे, बहुत अच्छे फील लेते। मान लो यहाँ पे +2Q चार्ज, सॉरी +2Q चार्ज, यहाँ पे मान लो -2 चार्ज, ठीक है। एज्यूम, ओनली एज्यूम, सब मनगढ़ंत, सब मानना है, लोगों को एज्यूम करना है, मानना है, और सब कुछ मनगढ़ंत, ठीक है। मान लो यहाँ से 4 फील्ड लाइन ऐसे ऐसे निकली, मान लो यहाँ से इधर से 4 फील्ड लाइन निकल रही है, और इधर से 4 फील्ड लाइन सिमेट्रिक होनी चाहिए, फील्ड लाइन 4 फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है, और इधर से मान लो कि निकल रही है फील्ड लाइन ऐसे ऐसे ऐसे। चलो भैया, इतना सबको समझ में आ रहा है, तो ये तो जाएगा, देखो नियर और फार का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, नियर एंड फार। अब नियर से देखोगे तो ये ऐसे मिल जाएगा, ये ऐसे मिल जाएगा, ठीक, ये ऐसे मिल जाएगा, ये ऐसे मिल जाएगा, और ये ऐसे मिल जाएगा, ठीक। ये तो हो गया भैया तुमने नियर का कॉन्सेप्ट, जब तुमने पास से देखा तो ये, ठीक, जब पास से देखा तब ये भैया, चलो ठीक। दूर से अगर देखोगे तो तो इसको एक सिस्टम दिखेगा, सिस्टम एक बॉक्स के अंदर दिखेगा, इसे दिखेगा 2Q + 2Q - 2, एक बॉक्स के अंदर दिखेगा, और इसे ओवरऑल सिर्फ Q दिखेगा, ठीक है, 2, और Q दिखेगा तो ये भैया Q दिखेगा, तो Q दिखेगा तो ऐसे तो दिखेगा नहीं कि ऐसे चला जाए, नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। ये कह रहा है नहीं ऐसा क्यों, जब इसके पास काफी स्पेस है तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे ज्यूम करेगा कि ऐसे जाएगा। फार में क्या दिखेगा, इसे एक सिस्टम दिखेगा, एक सिस्टम दिखेगा, तो सिस्टम बनाना है हम लोगों को, सिस्टम। फार से दिखेगा तो इसे एक बॉक्स दिखेगा, सिस्टम बॉक्स दिखेगा। नियर का कॉन्सेप्ट समझ गया, फार देखो, इस पे भी हम जेईई में 2015 का एक क्वेश्चन दिखाएंगे आपको, एक सिस्टम दिखेगा, तो सिस्टम दिखेगा तो ये कहेगा भैया ऐसे था, ये ऐसे चला जाएगा, रॉन्ग, तो क्या कर दो, ऐसे नहीं, फार से देखो तो इसे ऐसे दिखेगा, ऐसे जाएगा, ये ऐसे बाहर जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, इस केस पर ये सिस्टम, ठीक है। फार से कुछ इसे ऐसे दिखेगा, 2 फील्ड लाइन ऐसे चलेगी, ये अब खूबसूरत लगा, ये फार से इसे क्या दिखेगा, सिस्टम दिखेगा, और ये जो फील्ड लाइन होगी इसे ऐसा दिखेगा, सिस्टम। नियर से तो था ऐसे दिख जा रहा है, लेकिन फार से देखोगे तो इसे इस टाइप का दिखेगा। क्लियर है गाइस, ये कॉन्सेप्ट इससे आया, देखो इधर +2 था, सिर्फ इसने कहा कि ऐसे क्यों जा रहा है, ऐसे भी चल सकता है, ऐसे जाए क्यों, उल्टा क्यों जा रहा है, कि चारों ऐसे चला जाए, नो, रॉन्ग है, ऐसे जाए, 2 से 2 था 2। क्लियर है गाइस, नोट डाउन करो, क्लियर कर रहा हूँ, क्लियर करो, नियर और फार का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इसी पे बेसिक जेईई एडवांस का क्वेश्चन ले लूंगा, उसे भी समझ लो, हलवा साहब होगी, आप जेईई मेंस का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, देख लो 2015 IIT
जी जी वेज हलवा सा है उसमें देखो 2015 IIT जेईई मेंस में आए थे क्वेश्चन। ये बहुत इजी हलवा सा है। अभी आप इसको कर देंगे KDS स्किल टेट एंड सॉर्टर। मान लो यहाँ पे सिग्मा चार्ज है हमारे पास प्लस, यहाँ पे मान लो हमारे पास प्लस सिग्मा चार्ज है और एक माइनस सिग्मा चार्ज, ठीक है, प्लस चार्ज सिग्मा माइनस सिग्मा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन किस प्रकार का है, ये देखो बहुत इजी है, बहुत समझ में आएगा, बहुत अच्छा है। मान लो यहाँ पर देखो इसमें 4 में से बताना है सही कौन सा है, देखो 4 में से, देखो सॉरी 4 में से बताना है सही कौन सा है, ठीक है। देखो ऐसे बॉक्स इसमें इधर प्लस सिग्मा चार्ज ऊपर, प्लस सिग्मा चार्ज प्लस सिग्मा चार्ज ऊपर। इसे मेरी वीडियो स्लो लगे उसे 1-2 स्पीड करके देखो तो पूरा लॉन्ग हो जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव मान लो सिग्मा चार्ज थोड़ा सा उल्टा बनाए, सही से बना लो थोड़ा। मान लो यहाँ पे कुछ भी माइनस सिग्मा चार्ज, ठीक है। ऊपर मान लो प्लस सिग्मा चार्ज, नीचे माइनस सिग्मा चार्ज। चलो ठीक है, एक और, चलो ठीक है, अभी तो ठीक चल रहा है। एक तो ये हो गया, सेकंड देखो, सेकंड इधर देखो, सेकंड देखो, सेकंड जान बच्चे होंगे तो सॉल्व करेंगे हलवा सा। ऐसा देखो आगे सीखने का और देखो जगह कम है इसलिए छोटा इतना बड़ा क्यों बना दिए, जो जगह कम हो गया इतना बड़ा क्यों बना दिए, जो जगह कम हो गया। इसके बाद समझ में आया है बच्चा आप सर आपने स्पीड पकड़ी है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। फोर्थ देखो ये क्या है फोर्थ। अब इन चारों में से बताना है सही कौन सा, ठीक है। इन चारों में से मैं बताना है कि ये सही कौन सा है। सोचिए गाइस, बताइए 4 में से सही कौन सा है। यू हैव अ लॉट ऑफ माइंड, यू हैव अ लॉट ऑफ माइंड, यू कैन सॉल्व इट। अब नियर से देखो तब तो भैया सही लग रहा है, लेकिन फार से देखो तो ये 0 आना चाहिए, तो ये तो नहीं आना। नियर जितना प्लस सिग्मा चार्ज उतना ही माइनस सिग्मा चार्ज है, तो 0 आना चाहिए। तो इधर देखो फिर जैसे नियर्स का कांसेप्ट तो सही था, पर जहां ये फार का कांसेप्ट लगाया तुमने 0 आना चाहिए, तो यहाँ से 2-4 फील्ड लाइन और निकलेगी। अब यहाँ देखो 0 था, बट यहाँ पे सब अलग अलग निकले, ये हो नहीं सकता। थर्ड देखो, थर्ड में भी नहीं हो सकता, ऐसे बाहर निकल रही है फील्ड लाइन, नहीं का फिर होगी। फोर्थ में देखो ये सब फील्ड लाइन ओरिजिनेट हो रही है, टर्मिनेट हो रही है, नेगेटिव ओरिजिनेट हो रही है, टर्मिनेट हो रही है, नेगेटिव ओरिजिनेट, टर्मिनेट है, देखो सही फार भी देखो सही 0 आ रहा है, ये सही है और ये 3 गलत। नियर एंड फार का कांसेप्ट पता होगा तो क्लियर हो जाएगा कौन सा सही कौन सा गलत, ठीक है गाइस। तो क्लियर है गाइस।
ये हमारा नियर फार, ये IIT JEE 2015 में आया था, ये 2015 में आया था IIT JEE 2015 में। क्लियर गाइस, समझ में आ गया? ओके गाइस, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक्स अ लॉट, बाय एंड मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए। गुड जॉब।